आपको बताएंगे परमात्मा के बारे में। परमात्मा का रूप क्या है, वो कौन है, वो सृष्टि पर कब आते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया है, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम, और ऊंचे ते ऊंचा तेरा रहने का स्थान ठाव। तो सबसे जो ऊंचा जिसको कहा गया है परम धाम, छठा महातत्व, ब्रह्मलोक, स्वीट होम, सर्वोच्च जो सत्ता परमात्मा रहते हैं, परम धाम, जिनको अनेक नामों से याद किया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया, परमात्मा को सभी धर्मों के लोग मानते हैं, इसलिए आज नारा भी लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। देखिए, आपस में हम सब भाई भाई कैसे हुए? सबका जो पिता है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग जाति धर्म है, फिर हम भाई भाई कैसे हुए? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कह रहे हैं, क्या हम मुस्लिम को भाई मानते हैं? उसको तो आप छोड़िए, क्या अपने भाई को हम भाई मानते हैं, निभाते हैं? नहीं। तो देह के रिश्ते से नहीं, आत्मिक रूप से हम परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई। देह के रिश्ते से जो रिश्ता है वो तो है ही, लेकिन हम सभी परमात्मा की जितने करोड़ अरबों आत्माएं, सभी उनकी संतान हैं। तो किसी ने कहा, आपको हम थोड़ा सा उस दिन बताए थे इसके, किसी ने कहा परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। आप यहाँ पर जैसे बता रही थी, मैं सोमनाथ में जाइए, वहाँ पर भी शिवलिंग को ही मानते, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। अमरनाथ, हम सब आत्माएं क्या हैं? अमर। आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती। इसी तरह से परमात्मा को भी कहा गया अमरनाथ। तो हमें क्या बना रहे हैं? अमरनाथ। अमरनाथ तो है परमात्मा, लेकिन अमर अधिकतर अमर आत्मा तो हमारी अमर है ही, तो हम उनके बच्चे हैं। यहाँ पर आप जाएंगे संग अस्वद मक्का, वहाँ पर भी मुसलमान भाई लोग जब हज करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो एक पत्थर होता है, उसका चुम्बन करते हैं। वो लोग भी पूजा नहीं करते, जब ध्यान कर चुम्बन करते और कहते हैं नूरिल्लाही। नूर माना होता है ज्योति। मानते तो सभी, लेकिन तरीका सबने अलग अलग अपनाया। यहाँ पर बताए पशुपतिनाथ, नेपाल में मंदिर है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ क्यों पड़ा? अर्थात भगवान जो है पशुओं जैसे बुद्धि को भी नाथ बना रहे हैं, देवी देवता के समान बना रहे हैं। आप देखिए, कहते हैं ना, आप पशु को आप एक बार इशारा करो ना, वो भी समझ जाएंगे। जैसे रास्ते पर हम जा रहे हैं, हार न देते तो भी समझ जाते, लेकिन आज के इंसान, एक कोई शराबी व्यक्ति झूम रहा है और हम हार न दे रहे तो भी वही सामने आ जाए, मतलब न समझ। इसलिए कहा गया पशुओं से भी बदतर। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर उनको पूजनीय समान बना रहे हैं। यहाँ पर बताए गौतम बुद्ध ने, वो भी परमात्मा का एक ज्योति का ही ध्यान किया। जो भी धर्म पिताएं हैं ना, सभी पवित्र आत्माएं होती हैं। जैसे यहाँ पर बताए गुरु नानक जी, इन्होंने भी अपना अपना धर्म स्थापन किया, है ना। तो गुरु नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार निराकार सत श्री आकार। एक है वो निराकार है, और वो रहते हैं ऊपर। अब उस ऊपर का नाम तो परमात्मा ने बताया ना, उस ऊपर का नाम है परम धाम, जो मेरा वास्तविक घर है। लेकिन न समझने के कारण गुरु नानक जी को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन गुरु नानक जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान। जितने न सब परमात्मा का ही संदेश दिया। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक है और एक लाइट के समान है। महावीर ने भी याद किया रामेश्वरम। रामेश्वरम मन राम जी के भी ईश्वर है।
वो ईश्वर कौन है? शिव भगवान। परमात्मा। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा का जो रूप है वो ज्योति बिंदु निराकार है। जिस तरह से आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, इसी तरह से परमात्मा का भी रूप ज्योति बिंदु है। वही परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आते उनके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। ये कह रहे जो सबका जो पिता है वो एक है, मानने का बस तरीका अलग अलग है, लेकिन मानते एक है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट परमात्मा को याद करें। जिससे कहानी याद आती है, एक जो राजा थे हनुमान का भक्त थे। रोज सुबह सुबह हनुमान जी को पूजा करना, उनकी याद करना, विशेष मंदिर बनाए थे। तो बहुत जो शहर है या गाँव जो भी रहा होगा वहाँ पूरा फैला हुआ था कि राजा के पास हम जाते हैं, जो भी हम इच्छाएं रखते हैं, जो भी तमन्ना रखते हैं, राजा जरूर पूर्ण करते हैं। सब लोग जाते थे, सब अपनी इच्छा अनुसार जो भी देते थे, राजा सब भरपूर होके आते थे। एक दिन भिखारी ने सुना, अरे तो राजा जी के पास तो चलना चाहिए, मैं तो वही भिखारी। और सुबह सुबह चले गए। तो सुबह सुबह जो द्वारपाल जो होते हैं उन्होंने रुका कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी राजा जी पूजा कर रहे हैं। उसने कहा मुझे अभी मिलना है राजा जी से, मुझे अभी जाना है, मुझे जाने दो। फिर भी उन्होंने रोका, फिर भी इतना उन्होंने जिद किया, ठीक है अभी राजा पूजा कर रहे हैं, आप जो है जाकर पीछे बैठ जाना। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। और राजा जो भिखारी थे वो पीछे बैठ गए। और उस समय राजा जी हनुमान जी से मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी भगवान जी मैं भी तो भिखारी हूँ, आप जो मुझे देते हैं ना मैं औरों को देता हूँ। बस उसको भिखारी ने सुना, जैसे सुना तुरंत बाहर आ गया। तो अरे द्वारपाल ने कहा अरे रुकिए रुकिए क्या बात है, आज तक इस महल से कभी कोई खाली नहीं गया, आप क्यों जा रहे हैं, रुक जाइए, आपको भी राजा देंगे, रुक जाइए। उन्होंने कहा अरे आज तक तो मैं यही समझ रहा था मैं ही भिखारी हूँ, आज मुझे पता चला राजा भी तो भिखारी है। वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, किसी किसी से मांग रहा है। अब वो आ गए, उनका दिमाग चलने लगा, राजा जी किनसे मांग रहे थे, हनुमान जी से। अब ये सोचिए हनुमान किनका भक्त है, राम का भक्त है। राम जी शिव जी, राम जी किनका भक्त है, शिव जी से। शिव जी का भक्त है। तो आप खुद सोचिए, वाया वाया राम जी शिव जी से शक्ति लेते हैं। शिव जी शिव जी परमात्मा ही है, हाँ उनसे लेते हैं। राम जी शक्ति लेते शिव जी से, और राम जी शिव जी से लिए, और हनुमान जी राम जी से, और राजा हनुमान जी से। उन्होंने सोचा वाया वाया तो मेरे को इतना सा मिला, क्योंकि जब राम जी शिव जी से शक्ति लेंगे तो पूरी दे देंगे क्या, आपको दे देंगे, उनकी तो और अनेक भक्तात्माएं हैं ना, उनको भी तो देना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा हनुमान जी को मिला, अब हनुमान जी के भी तो अनेक भक्त है ना, कि राजा को सबको दे देंगे, कुछ ना कुछ तो भी रखेंगे। और राजा जी के पास तो भी धन संपत्ति है, वो सब मुझे थोड़ी ना देंगे, वो भी तो कुछ बचा, उनके भी और उनके भी तो और प्रजाजन है, उनको भी तो देना होगा। वाह यार मेरे को थोड़ा सा इतना मिला, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट परमात्मा
मुझसे लो, जो सर्वशक्तिमान है तो मुझे और ज़्यादा मिलेगा। सही बात है। तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, वाया तो आपके पास, जैसे मान लो राष्ट्रपति जी से मान लो कुछ बनाना रहता है, भवन वगैरह बनाना रहता है, तो क्या होता है, उनके पास आता है, फिर जो खाद्य मंत्री जो भी मंत्री रहता है वो देते उनके हैं, पास आता है, फिर थोड़ा अपना प्रॉफिट फिर अपना रखता है, फिर देते हैं, फिर उनके पास आता है, फिर यहाँ आधा ऐसे खा जाता है, फिर थोड़ा परसेंट आता है। सही बात है। वो भी ढंग का, आधा रोड बन रहा, आधा नहीं बन रहा था, क्या तो लोग पैसा ही करते। तो इसी तरह उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्टर परमात्मा से अपना संबंध जोड़ूं, डायरेक्टर क्यों ना मैं उनको याद करूं, मुझे प्राप्ति चाहिए। सही बात। इसी तरह से हमारा जो डायरेक्टर जो संबंध है इनके थ्रू परमात्मा से, तो परमात्मा क्या कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो क्यों ना हम भरपूर हो जाए, क्यों ना हम डायरेक्टर ले लें, हम वाया कर दे तो हमें इतना परसेंट मिला। तो इसलिए हमारा कनेक्शन परमात्मा से, इसलिए कहा गया परमात्मा को सर्वोच्च सत्ता। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि इसलिए कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर जी देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। सिर्फ परमात्मा एक है, मीन्स भगवान एक है, देवी देवताएं अनेक हैं, पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं अनेक हैं, सिर्फ परमात्मा एक है, जिनको सारी दुनिया याद करती है। बस मानने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति थे, तो वो जो जंगल में भटक गए थे और सबको जरूरत थी पानी की। अब सब 3 व्यक्ति भटक गए थे, पानी की जब जरूरत थी और सबने ढूंढा, मिला ही नहीं। लेकिन सब ये कह रहे थे, मांग रहे थे आपस में, अलमारी में दीदी को पूछना। तो किसी ने कहा मुझे नीर चाहिए, किसी ने कहा मुझे वाटर चाहिए, किसी ने कहा मुझे जल चाहिए। और सब भटक रहे थे, सबका मुंह भी देखते थे, चाहिए सबको एक चीज, लेकिन आपस में समझ नहीं पा रहे थे। वहां से तपस्वी गुरु आ रहे थे। जंगल में अधिकतर लोग पहले जमाने में तपस्या करते हैं ना, तो और उनके जो कमंडल में जल रखा हुआ था, उन्होंने दूर से उनकी नजर गई, अरे कोई साधु जी आ रहे हैं। और जैसे जैसे पास आए, उस कमंडल में जो जल था सभी खींचने लगे। तो उन्होंने कहा रुकिए आराम से, तनिक रुकिए, क्योंकि सभी प्यासे थे। अब सभी उस कमंडल की तरफ गए, खींचने लगे, तो सब आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखते थे। आपने कहा नीर चाहिए, एक ने कहा वाटर चाहिए, एक ने कहा जल। लेकिन चाहिए सबको तो एक ही चीज थी, पर हम आपस में समझ नहीं पा रहे थे किसको क्या चाहिए, मतलब सबका। लेकिन उन्होंने, जो साधु जी ने समझ कर थे और सबको जल पिलाकर उन्होंने संतुष्ट है कि भाई आप तो सब एक ही चीज को मांग रहे थे, लेकिन आप लोग सब समझ नहीं पा रहे थे रियली में हमें क्या चाहिए। इसी तरह से संसार में आप देखिए, सब बोलते मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, मैं बहुत ऊंच जाति की हूँ। कोई कहते मैं नीच जाति को हूँ, नहीं, हम लोगों से ना ऊंच जाति है, लेकिन उनसे भी हमारा ऊंच जाति के है, हमारा ऊंच जाति के, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारा भगवान सबसे बड़ा है। एक घर में है ना 4 व्यक्ति, मेरा राम जी बड़ा, मेरा कृष्णा जी बड़ा, मेरा दुर्गा माँ बड़ा, मेरा काली माँ, इतना भगवान का बंटवारा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सबका पिता वही है। देवी देवताओं को भी जो बनाने वाला परमात्मा है ना, वही सर्वोच्च सत्ता है। इस देखा ना, देवी देवता भी अनेक है, राम जी, कृष्ण जी, जो गणेश जी, ये सब देवात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, जो सर्वोच्च जो सत्ता हो, जिनको सभी याद करते हैं। लेकिन आज के समय में
वही बता रही हूँ, 4 घर में व्यक्ति सबका अलग अलग भगवान। अब अलग अलग भगवान में वैल्यू कैसे रहेगी? हम कहेंगे जिसमें मेरा पिताजी कहेंगे, आपके पता पिताजी पता है 2-3 है, ये अलग अलग रूप से कहेंगे। हाँ, जो नाम है परमात्मा का, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगम परमात्मा का नाम, जैसे रामेश्वरम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, और क्या क्या नाम है, घृणेश्वर, बबुलनाथ, बहुत सारे भगवान के नाम है न, सोमनाथ, बबुलनाथ, पशुपतिनाथ, विशेष 12 ज्योतिर्लिंगम। लेकिन लोगों ने और पता नहीं लाखों नाम, यहाँ तो पिपलेश्वर, नर्मदेश्वर, क्या क्या इतने सारे नाम है, लेकिन विशेष 12। तो वही जो है वही तो परमात्मा जो सृष्टि पर आए हुए हैं। भले नाम लोगों ने अलग अलग रख दिया है, लेकिन वही हर जगह जाएंगे आपको ना तो ज्योतिर्लिंग ही आपको मिलेंगे। कोई ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा या कोई देवी देवताओं का चित्र जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक निराकार, तो वही निराकार जो अंडे मिसल है वही परमात्मा सृष्टि पर आए हैं, जिसको कहा गया है स्वयंभू। स्वयं इस भूमि पर अवतरित हुए, उन्होंने परमात्मा को किसी की ताकत नहीं जो जन्म दी, बताया है दुनिया में। परमात्मा स्वयंभू जो स्वयं इस भूमि पर अवतरित हुए, कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जितने देवी देवताएं हैं उनके भी दिव्य रूप से जन्म होता है, एक शरीर दिखाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी के, श्री राम जी के शरीरधारी जो है दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं दिखाया, इसलिए उनको स्वयंभू कहा गया है। परमात्मा सर्वोच्च कहा जाता है, उनसे कोई ऊंचा नहीं है। और जो जन्म लिया उनका मृत्यु निश्चित है। आप खुद सोचिए, आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमात्मा का हमेशा अवतरण दिवस मनाते हैं। आपको आगे लेसन बताया जाएगा कि शिव शंकर जी में अंतर क्या है। अभी शिवरात्रि आ रही है, रात्रि शब्द हम क्यों यूज करते इसके बारे में आपको बताएंगी। तो यही परमात्मा है जो सबका पिता है, इसलिए कहा जाता है वही सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान परमात्मा। परमात्मा हम सब आत्माएं हैं। लोगों ने क्या कहा कि अरे भाई आत्मा सो परमात्मा, कैसे हो सकता है? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। बोलते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म महतत्व जो हम परम धाम दिखाए, जहाँ सुनहरी लाल कलर का प्रकाश, वो है आत्मा का घर। हम अपने घर जाएंगे, आप अपने, तो हम लीन हो जाएंगे क्या? हम अपने घर जाएंगे तो हम लीन समा जाएंगे, वो मेरा घर है। तो उस घर में आत्माएं परम धाम जाएंगे तो समा जाएंगी? निश्चित वो घर है, वहाँ रहेंगे बिंदी मिसल। जब जिनका रोल होगा इस सृष्टि रंग मंच पर, हम पुनः पाठ बचाने आएंगे। तो आत्मा भी तो अजर अमर अविनाशी, कोई में लीन नहीं होती। आत्मा एक शरीर छोड़ पुनः दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे कपड़ा होता है तो क्या होता है, कपड़ा पहले नया होता है, धीरे धीरे फिर पुराना, फिर भी उसको सिलाई करके पहनते हैं। जब सिलने लायक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा खराब पहनने लायक नहीं रहता, उसको हम फेंक देते हैं, फिर नया लेते हैं। इसी तरह से आत्मा भी क्या करती है, जब वेतन, अब जब बच्चे रूप में बिल्कुल नया फ्रेश रहते हैं, कोई बीमार नहीं होती। फिर धीरे धीरे जब बुजुर्ग 40, 45, 50 साल के होते हैं तो बीमारियां लगने लगती हैं, फिर थोड़ा बहुत इलाज वगैरह कराते चलता रहता है, फिर